तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कावेरी इंजन को लेकर एक नया डेवलपमेंट जो निकल कर आया है इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एकदम अंत तक बने रहिएगा। किस तरह से कावेरी के अब 3 वेरिएंट हो चुके हैं जो कि स्पेशली वायुसेना के लिए डेडिकेटेड है। एक और वेरिएंट कावेरी इंजन का है जो कि आप चौथे नंबर पर गिन सकते हैं, लेकिन वो नेवी के लिए है। आज उसकी बात नहीं की जाएगी। आज यहाँ पर कावेरी इंजन के उन वेरिएंट्स के बारे में बात की जाएगी जो कि फ्लाइंग मशीन्स यानी एयरक्राफ्ट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको लेकर जो नया डेवलपमेंट निकला है उसको लेकर। तो देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि घातक यूसीएवी के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। जबकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डिस्कस किया था घातक यूसीएवी को लेकर, उस समय लास्ट अपडेट ये था कि इसके मुख्य प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के जरिए यानी स्विफ्ट यूसीएवी के जरिए इसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली समस्त टेक्नोलॉजी को हम न केवल तैयार कर चुके हैं बल्कि उसकी टेस्टिंग और उसका सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है। केवल इसे एक बड़े प्रारूप में ढालकर फिर उसके नए सिरे से टेस्टिंग करनी है, जो कि 13 टन वजनी एक स्टेल्थ यूसीएवी होगा और इसके अंदर ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि फिलहाल कावेरी इंजन के अंदर कुछ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम बाकी है, जिस वजह से इस परियोजना को अभी उतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिल पाया है। अब यहाँ पर वेरिएंट्स की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने ओरिजिनल कावेरी इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया और उसे तैयार किया। तो ये कावेरी का जो मेन वेरिएंट था वो हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर कई सारे सुधार कार्य किए, जिसमें इसका थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश की, साथ ही इसके अंदर जो एबनॉर्मल साउंड, जो एबनॉर्मल वाइब्रेशन और इसके अलावा जो इसका ज्यादा वेट था इसे कम करने की कोशिश की। जिसके बाद कावेरी डेरिवेटिव इंजन्स, जिन्हें कावेरी केडीई के नाम से जाना जाता है, वो बनकर सामने निकल कर आए, जो कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाए गए थे और शुरुआत में 8 की संख्या में इन्हें मैन्युफैक्चर करवाया गया है। ये जो कावेरी केडीई है ये आपको 49 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देने में सक्षम होगा और इसके अंदर आफ्टर बर्नर को एड ऑन नहीं किया गया है। यही वो मेन यूनिट होगी जो कि आपके यूसीएवी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहयोगी होगी। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि इसके कुछ उड़ान परीक्षणों के लिए रशिया में तैयारियां चल रही है और साथ ही इसके अंदर जो नए अपग्रेडेशन किए गए हैं उनको लेकर सर्टिफिकेशन का काम इसी टेस्टिंग के बाद किया जाएगा, जिसमें बताया ये जा रहा है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार होगा मास प्रोडक्शन के लिए और उसके बाद आप जितने चाहें उतने यूसीएवी तैयार करते जाइए और उनके अंदर आप इसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि आपको ड्राई वेरिएंट के साथ अगेन बता दूं 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा। हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी कावेरी केडीई का इस्तेमाल आप न केवल घातक यूसीएवी में बल्कि इसके अलावा 13 टन वजनी कैटेगरी में ही रैपिड पर्सनल सर्विलांस एयरक्राफ्ट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में आरपीएसए कहा जाता है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जीटीआरई इस समय बहुत ज्यादा उत्सुक है इसे एलसीए प्रोग्राम में टेस्ट करने को लेकर, जिसके लिए वास्तविकता में इसे बनाना हम लोगों ने शुरू किया था आज से 30-35 साल पहले। और मैं आपको बता दूं कि इसकी टेस्टिंग के लिए जिस तेजस का इस्तेमाल किया जाएगा वो तेजस मार्क 1 होगा। मार्क 1A या फिर उसके बाद वाले सीरीज के नहीं होंगे। तो इसके लिए दोस्तों कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी और यहीं पर आता है कावेरी इंजन का तीसरा वेरिएंट, जो कि होगा कावेरी 2.0, जिसको लेकर लास्ट टाइम अपडेट निकल कर आया था और हम लोगों ने कुछ हद तक डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर जो जीटीआरई का मेन फोकस होगा वो होगा इसके थ्रस्ट बढ़ाने को लेकर। थ्रस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। एक तो इसके अंदर आफ्टर बर्नर एड ऑन किया जाएगा, इसको लेकर भी काम काफी ज्यादा आगे जा चुका है। मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि आफ्टर बर्नर की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, इसके डिजाइन वगैरह के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस का भी सहारा लिया जा रहा है। उनके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए काफी तेज गति से इसके लिए आफ्टर बर्नर्स को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इस इंजन में ड्राई थ्रस्ट को भी बढ़ाने के लिए तैयारियां की जा रही है। तो फिलहाल जहां पर कावेरी केडीई का जो टोटल थ्रस्ट है वो 49 किलो न्यूटन है। अगर इसमें आफ्टर बर्नर आप एड ऑन कर देते हैं तो ये 73 से 75 किलो न्यूटन तक पहुंच जाएगा। लेकिन कावेरी 2.0 जो तीसरा वेरिएंट होगा उसमें हम लोग इसे आफ्टर बर्नर के साथ कम से कम 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक लेकर जाएंगे। तो जो कावेरी 2.0 का ड्राई वेरिएंट होगा वो भी आपको आसानी से 65 से लेकर 60 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पावर देने में सक्षम होगा। उसके बाद आफ्टर बर्नर एड ऑन कर देने के बाद ये 20 से लेकर 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट और बढ़ा देगा और इसी के साथ आप 90 प्लस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जब आपका कावेरी 2.0 इंजन तैयार हो जाएगा उसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से तेजस एयरक्राफ्ट में आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इंजन तैयार होते ही तेजस के अंदर इंटीग्रेट करके फिर उसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम शुरू करवा दिया जाएगा। इसके लिए मैंने आपको पास्ट में एक और चीज बताई
थी कि कुछ हद तक तेजस में परिवर्तन करने पड़ेंगे, बहुत मामूली से, जो कि आसानी से 6 महीनों के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद आप प्लग एंड प्ले करिए और इनकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का काम शुरू कर दीजिए। एक और चीज का फायदा मिलेगा और वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको लेकर भी एक बार हम लोगों ने संभवतः डिस्कस किया था कि भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कई सारी फैसिलिटीज को तैयार किया जा रहा है, कई सारी ग्राउंड टेस्टिंग भी भारत में ही की जा सके, इसको लेकर भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। वो फैसिलिटी काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुकी है और अक्टूबर मंथ तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो इन सभी तरह के इंजन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और इनके टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सब कुछ हम लोग लोकली कर पाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।